मेरे सामने एहतियात से बात कर रहा हूं। जिस दिन ये माइक छोड़ के उतर के बात करूंगा, खुदा की कसम, तुम्हारे कोई पहलवान तुम्हारा माफिया के तार 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 अलग कर दूंगा। मैं भी बाबरी मस्जिद के लिए टाडा का जेल काट के आया हूं। जब जुल्म करते हैं तो मेरी फितरत है, मैं कभी निकलता हूं तो नजर नीचे रख के चलता हूं कि मेरे आका की सुन्नत थी कि आका ने फरमाया कि सर झुका के चलो, लेकिन मेरे आका ये भी फरमाए कि जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाता तो जुल्म का जवाब दो। और आज सबर कर रहा हूं 20 साल से तहरीक के कारकुनों पे जुल्म, मेरे खानदान पे जुल्म, झूठे मुकदमे, और जिस दिन पलट के खड़ा हो जाऊंगा तो याद रखना हैदराबाद की तारीख भी लिखेगी कि कैसा जवाब दूंगा कि आने वाली तुम्हारी नस्लें फरद खां के नाम से भागना है। वल्लाही वहदहू ला शरीक लहू, ये ऐलान कर रहा हूं मैं। अब ये अकबरुद्दीन के नक्शेदार तकरीरा जहां देखो बेवकूफ पड़े की गुफ्तगू। अब 2 दिन पहले राजा सिंह से झगड़ा स्टार्ट हो गया इनका, और वो टूटा झूलकर के बैठ के मान उठा के इसको गालियां दे रहा, इन्हें उसको गालियां दे रहा। मैच फिक्सिंग, मुंडा कुश्ती। अरे बाबा, पूरे 5 साल से बोल रहा, एक कंप्लेन, कोई मजलिस का वर्कर, कोई मजलिस का एमएलए, उसने मुसलमानों के रसूल की शान में गुस्ताखी किया, शरीयत की शान में गुस्ताखी किया। उसने मुसलमान मां बहनों के ताल्लुक से बोला, पुराने शहर को पाकिस्तान बना दिए बोला। कोई एक निकला क्या? अरे क्या तुम्हारी सफों में ईमान खत्म हो गया या मर्दगी खत्म हो गई तुम्हारी? कोई नहीं निकला। कोई एक जाके छोटा सा कंप्लेंट किसी पुलिस स्टेशन में दिया क्या? अकबरुद्दीन कोई कंप्लेंट दिया? अरे हमारे असेंबली में राजा सिंह भी आता ना, वहां पे कंप्लेंट नहीं दिए तो सामने आपने हैंड टू हैंड 2 हाथ कर लेना था। अगर हसन है खुदा की जिसके कब्जे में मेरी जान है, मेरी तहरीक का एक एमएलए भी हमारे असेंबली में जाएगा। आज मैं मिल्लत मजलूमा से वादा कर रहा हूं, राजा सिंह हो या बाजा सिंह हो, जब तक तवीज़ के दायरे में रहोगे तो सब चलेगा। अगर इस मजलूम मुसलमानों के ईमान पे शबखून मारने की कोई कोशिश करेगा तो हमारे असेंबली में या तो वो रहेगा या तो हम रहेंगे। क्या ये ऐलान अकबरुद्दीन ओवैसी कर सकता क्या? आओ मैं चैलेंज कर रहा हूं, कर रहा हूं, कल ऐलान कर बड़ी तकरीर में कि राजा सिंह से असेंबली में आमना सामना हो जाएगा। अरे ये क्या करेगा? ये कोई बॉडीगार्डों के सहारे फिरते। इनको पुराने शहर के मर्द बच्चे होना हमेशा साथ में, हाँ वो भी देखते अच्छे हट्टे कट्टे हैं तो पैसे देके साथ रखते हिफाजत के वास्ते। या तहरीक का बच्चा 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 राजा सिंह का बाजा बजा देगा इंशाअल्लाह ताला। आज राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर, हम तो रोजे अव्वल से ऐलान करें, आज भी ऐलान कर रहे हैं। मुल्क में बहुत जुल्म हुआ, बहुत जुल्म हुआ, बहुत जुल्म हुआ। हम आज भी पूरी उम्मीद है कि कल अदालत फैसला करेगी, सुप्रीम कोर्ट से फैसला होगा और तमाम मिल्लत इस्लामिया के तमाम संजीदा जमातें, चाहे मजहबी हो या समाजी हो या सियासी जमातें हो, सबका एक मौक़िफ़ है कि हम हर उस कानून के साथ है जो कानून के मुताबिक इंसाफ करेगा। हमको उम्मीद है कि कल सुप्रीम कोर्ट में यह मुकदमा शवाहिद की बुनियाद पे होगा। हमको उम्मीद है कि बाबरी मस्जिद का मुकदमे का फैसला कल सुप्रीम कोर्ट के इजलास में जब होगा तो दस्तावेजात की बुनियाद पे होगा। हिंदुस्तान के आईन में लिखा हुआ है, कब्जे कदीम की बुनियाद पे होगा। और ऐसा ही एक फैसला पाकिस्तान में हुआ था। लाहौर में एक मस्जिद पे राणा रणजीत सिंह ने कब्जा किया था, गुरुद्वारा बना दिया था। और जब मुकदमा चला तो 1937 में
आइन के मुताबिक कब्जे कदीम की बुनियाद पे गुरुद्वारे के हक में दिया गया। आज वही कानून तो हिंदुस्तान में है कब्जे कदीम की बुनियाद पर। आज अगर सुप्रीम कोर्ट में ये दहशतगर्दी कर ऑर्डिनेंस पास होगा और बीजेपी ये समझेगी कि ऑर्डिनेंस की बुनियाद पे, तो याद रखो 1992 से पहले मैं तारीख को सामने रख रहा हूं और इंतबा दे रहा हूं हिंदुस्तान के तमाम संघ परिवार को, तमाम आरएसएस और बीजेपी को मैं आज इंतबा दे रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं कि 6 दिसंबर 1992 से पहले हिंदुस्तान की सरजमीन और धरती पे कहीं बम ब्लास्ट नहीं हुआ था। कोई मौरिख ये नहीं बता सकता कि हिंदुस्तान में कहीं बम ब्लास्ट हुआ। लेकिन 6 दिसंबर के बाद बाबरी मस्जिद को गैर कानूनी तौर पर, दहशतगर्दाना तौर पर बाबरी मस्जिद को जब शहीद कर दिया गया, तो उसके बाद का सिलसिला याद है ना हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस को, याद है ना हिंदुस्तान की हुकूमत को। अरे कांग्रेस, तुझको भी याद है ना जब मुसलमान कफन बन के मैदान में निकलता है तो दुनिया की परवाह नहीं करता, जन्नत का हकदार बनने मैदान में उतरता। कल ऑर्डिनेंस निकलेगा, ऑर्डिनेंस के विजय पे अगर बाबरी मस्जिद के मुकाम पर कोई राम मंदिर बनाने की कोशिश करेगा तो याद रख लो कि हिंदुस्तान का शिराजा बिखर जाएगा, हिंदुस्तान का शिराजा बिखर जाएगा। आज हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट फैसला करे। नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, टीवी चैनल पे आ रहे। हमको किसी मजहब से मुखालिफत नहीं है, हिंदू धर्म से है ना सनातन धर्म से। हम किसी को गैर गलत नहीं बोलते। मैं अकबरुद्दीन नहीं हूं जो राम को गाली देके फिर जाके उन्हीं लोगों से मिल लूं। बहुत अच्छा भाई। नहीं, खुली बात कर रहा हूं। असदुद्दीन का बयान आ रहा कि ऑर्डिनेंस ला लो, देखेंगे। अरे ऑर्डिनेंस आएगा कैसा? अभी तो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, अब अदालत दाखिल नहीं रहेगी क्या हिंदुस्तान में? क्या हिंदुस्तान का दस्तूर वाइड खत्म हो गया? इस पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। अरे जितने मजलिस के उम्मीदवार बन के मैदान में आए, उम्मीदवार बन के आए, बहुत अच्छी बात है इलेक्शन लड़ना, बहुत अच्छी बात है कि लीडर बनो, लेकिन लीडर बनना और कारपोरेट कंपनी चलाना नहीं। ये मिल्लत के मजलूम मुसलमानों के लिए लड़ना, अल्लाह के घर के लिए लड़ने आए तो इस्तेमाल करो। अगर कोई दौलत कमाने के लिए तुम्हारे वोटों का सहारा बना के ऊपर बुलंद होने के लिए आया तो आपका भी फरीजा बनता हक का साथ। वोट क्या है मेरे भाई? शहादत है ना। शरीयत की इस्तिलाह में राय देना शहादत है। आपका वोट कल एक कमजोर एमएलए देगा जो एयर कंडीशन बंगले में सोएगा, या एक एमएलए ऐसा देगा जो कल ऐवानों में एयर कंडीशनों में किसी को सोने नहीं देगा। अब सोचो, क्या अमानुल्लाह खान जैसा एक मुजाहिद एमएलए चाहिए तो तहरीक का साथ। तहरीक किसी से मरगूब नहीं है, किसी के रवादार नहीं है। बात इत्तेहाद इत्तेहाद इत्तेहाद। अरे हम तो खुले दिल से कह रहे आओ, किस मस्जिद में आते आओ। नहीं, सिर्फ ये चाहते हैं कि इनकी गुंडागर्दी चले। अब कांग्रेस को गाली दे रहे, फिर कल कांग्रेस के साथ नहीं जाते बोल के क्या गारंटी? सही है भाई। अब टीआरएस बोल रहे। टीआरएस 2014 के इलेक्शन के बाद का सियासी प्रसंग मैं आपके सामने रखे जा रहा हूं। 2019 में पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा और हिंदुस्तान की तारीख है, ये छोटी मोटी पार्टियां सेंटर में जाके एनडीए पिंडीए बन जाती। एनडीए पिंडीए में चले जाएगा बेचारा केसीआर और रह गए हमारे भाई महमूद अली साहब। अब महमूद अली साहब बोलेंगे मैं क्या कर सकता हूं, भाई केसीआर चले गए। आज हिंदुस्तान में मुसलमानों को अपने मुस्तकबिल को तरतीब देने का वक्त है, और जो शख्स और कौम अपनी मंजिल और रास्ते को तय्युन नहीं करती, मैं काबिल तरीन लोगों से मुखातिब हूं, नौजवानों से। इफ यू डोंट डिफाइन योर डेस्टिनेशन एंड डायरेक्शन इन लाइफ, either you tend to take a long route or a wrong route. बहुत अच्छी।
you don't define your destination and direction in life, either you tend to take a long route or a wrong route. मंजिल और रास्ते को तरतीब देना, तयखुन देना आपका काम है। आपने 20 साल से तमाशा देखा, शहर के क्या हालात है, मुसलमान बस्तियों के क्या हालात है, आज मुसलमानों की समाजी, माशी, तालीमी सतह पर मुसलमान क्या है, जहां एमएलए है, एमपी है, एमएलए है, आज गरीब मुसलमान तालीम के लिए मोहताज है। मेरा सब्जेक्ट यह है कि अब कह रहे कि कांग्रेस वाले कि हम 5,000 करोड़ रुपए दे देंगे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन। मेरे से भी बात हुई कुछ कांग्रेस के जिम्मेदार मुसलमानों से कि भाई आप लोग भी हमारी तायीद करो। मैं बोला ठीक है भाई, कैसा करना, तरतीब दो, क्या है तुम्हारा प्रोग्राम। केसीआर साहब और महमूद अली साहब बोल रहे हम शादी मुबारक दिए, हम माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन को 2,000 करोड़ दिए और रमजान में बिरयानी खिलाए, कपड़े दिए। अरे कैकू दिए बाबा। मैं भी आज या टीआरएस हो, महमूद अली साहब हो, मैं बहुत इज्जत करता हूं, मेरे बड़े भाई हैं महमूद अली साहब, लेकिन जब दिल्ली मसला आया, जब मजलूम मुसलमानों के हक की बात आई तो इख्तिलाफ जरूर होगा। असदुद्दीन से मेरा कोई जाती झगड़ा नहीं है, अल्लाह गवाह है। ये अकबरुद्दीन असदुद्दीन से मेरा क्या झगड़ा हो सकता है भाई? क्या लेने का झगड़ा है ना देने का झगड़ा है? सिर्फ ये मजलूम मुसलमानों को सियासी तौर पे इस्तेमाल करके अपने खानदानी मफादात और अपने जायदाद और अपने इख्तिदार का जो रास्ता बनाए हुए हैं उसकी मुखालिफत। आज मैं एक लाइन का प्रोग्राम देके जाता हूं। असदुद्दीन ओवैसी और टीआरएस पार्टी जो एक दूसरे से आज हनीमून चल रहा है इनका, उधर से उन्हें बोल रहा पप्पी दो तो इन्हें बोल रहे पप्पी लो, चल रहा है इनका। ऐसा ही इनका हनीमून राजशेखर रेड्डी से चला, ऐसा ही हनीमून इनका चंद्रा बाबू नायडू से भी चला था। और ये आगे जाके किसके साथ ये दोनों भाइयां हनीमून मनाएंगे वो समझ में नहीं आ रहा। इस वास्ते टीआरएस बीजेपी के साथ चले आती, कांग्रेस से रूठ के झगड़ के बैठे। अब फिर कांग्रेस से हनीमून होगा या फिर अकेले बेवा के वैसा घर में बैठ जाते रहे वाले। आज मजलिस बचाओ तहरीक मुसलसल मुसलमानों की जानिब से यह आवाज उठा रही है। मक्का मस्जिद में यौमुल कुरान के जलसे में भी मैंने कहा था, अखबारात में आया था कि मुसलमान आज भी देने के मौक़िफ़ पे है दुनिया को। तेलंगाना में 5 लाख करोड़ रुपए के मुसलमानों के वक्फ असासे है। क्या असदुद्दीन से बात करने के लिए तैयार है? आओ आपका 4 टीवी। मैं इलेक्शन नहीं लड़ता, चलो ठीक है, मेरे घर से कोई इलेक्शन नहीं लड़ते, मेरी तहरीक से कोई इलेक्शन नहीं लड़ते। क्या 4 टीवी पे एक बार डिबेट के लिए तैयार है क्या हमारे से? एक बार चैलेंज है। तुम इतना परेशान क्यों है तहरीक से? क्यों? अरे फूल पिलाने को पैसे दे रहा, बाजा बजाए पैसे, कोई हट्टे कट्टे दिखते जेब में पैसे डाल रहे। अरे क्या तमाशा है ये इसराफ की बात। अरे जिसके घर के सामने इतना बड़ा पोस्टर लगा रहे वो घर के सामने गरीब दवाओं के लिए मोहताज है, ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। जिसके घर पे झंडे लगा रहे वो खाने के लिए परेशान है, राशन के लिए परेशान। सारे शहर में, पुराने शहर में, गरीब बस्तियों में देखो, गरीब मुसलमान खाने के लिए, रोटी रोजी के लिए परेशान है, लेकिन पोस्टरबाजी पे लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लाइट लगाई जा रही, बाजे बजाए जा रहे, डंके बजाए जा रहे, और नमर्दों की तरह सड़कों पे डांस और डीजे भी बजाया जा रहा। अरे क्या भाई, क्या हो गया मुस्लिम माशरे को? कोई तो इनको रोको निकल के। एक बेचारा डबलपुरे में एक मुसलमान निकला घर के बाहर, उसने बोला डबलपुरे के घर के सामने रहता, वो साहब का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, जोर से बशीर भाई, नागा बोली के बशीर भाई, गवाही दे रहे लोग डबलपुरे में के। वो घर से निकले और अहमद पाशा साहब को पूछे, अरे भाई 5 साल इलेक्शन को आते आप, मेरे घर में डेंगू से बच्चे पड़े हुए हैं, या मच्छरों से यहां पे गंदगी है, या लाइट नहीं आती, और आप आके बाजे बजा रहे। सब मिलके मारे उसको, रौडियों को लेके फिर रहे, गुंडों को लेके फिर रहे, वो बेचारे को बाजू लेके के मारे, जख्मी कर दिए डबलपुरा पुलिस स्टेशन में।
कंप्लेंट देने गया तो पुलिस वाले कंप्लेंट नहीं लेते। ये हालत है, ये इत्तेहाद। कोई मुसलमान दरखास्त भी दिया तो मारते। अरे कब तक भाई? मैं बोल रहा हूं ना, ये खर्चा उर्चा बंद कर दो। तुमको अगर तहरीक से परेशानी है, हम इलेक्शन नहीं लड़ते, लेकिन मुसलमानों के सामने एक बार तो डिबेट होना होगा। एक बार क्या आप लोग चाहते हैं कि तहरीक से बात करो? हाथ उठा के बोला मेरे को, आप लोग तैयार है क्या? आप पूरे तैयार है? तो मैं तमाम मुसलमानों की तरफ से दावत देता हूं कि हाँ तुम करेंगे और दुनिया को बताएंगे कि हाँ कौन हक में है और कौन मुसलमानों का रबर है, कौन मुसलमानों का हमदर्द है, कौन मुसलमानों के साथ जुल्म कर रहा है। नहीं, कुछ नहीं चाहता कि खाली एक हाशिए पे चलेगा। तो याद रखो, मुस्तकबिल में मुसलमान इस्लाम दुश्मन ताकतों से लड़ नहीं सकता। हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद के लिए तुम नहीं लड़ सकते जब तक तुम एक ऐसे ताकतवर रहबर को मुंतखब नहीं करोगे। जब तक ऐवान असेंबली में मरहूम अमानुल्लाह खान की शक्ल में तहरीक कायम में नहीं जाएगा तो मुसलमानों का मुस्तकबिल तहदीद भी किया जाएगा। आओ मैं आज दावत देता हूं कि इनकलाब 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 इनकलाब। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।